प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में वन पथ पर। तो ब्रज भाषा की कवितावली से इसको लिया गया है, यानी कि भाषा ब्रज है और ग्रंथ का नाम है कवितावली। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, बड़ी खूबसूरत रचना है। और इसमें आज हमें पढ़ना है चौथा और पांचवा। देखिएगा, पढ़ने से पहले निवेदन, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए और जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, कोशिश करें, उत्साह बढ़े। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, सादर बारही बार सुभाए, चितै तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछति ग्राम बधू सियसु, कहो सांवर से सखी रावर कोहे। शब्दार्थ नोट करें। थोड़ा इसका प्रसंग हल्के में समझ लीजिएगा तो इसका शब्दार्थ ज्यादा समझ में आएगा। गांव की स्त्रियां सीता से राम के रिश्ते के बारे में पूछ रही हैं कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं। अब आइए समझते हैं। शीश जटा, सिर पर जटा बांधे हुए, उर वक्ष स्थल, पुस्तक में लिख लीजिएगा सीना, बाहु भुजाएं, विशाल लंबी, यानी चौड़े सीने वाले, लंबी भुजाओं वाले, बिलोचन खूबसूरत, लाल हल्की लाल आंख वाले, तिरछी सी कुछ तिरछी दिखने वाली भौहों वाले, तून तरकस। अब तरकस क्या है, अगर ये जानना है तो जान लीजिए। रामायण इत्यादि धारावाहिक में आपने देखा होगा, एक डिब्बे टाइप का लकड़ी यानी कि सींक का बना हुआ होता है और उसी में बाण रखा जाता है। बाण रखने का जो एक, क्या कहें इसको, मतलब पात्र जो होता है जिसको पीठ पर बांधते हैं, उसे ही हम कहते हैं तरकस। आगे बढ़िएगा। सरासन धनुष, बाण बाण धरे लिए हुए, तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं, वन मार्ग में, वन के इस मार्ग पर चलकर यहां तक आए हुए, सुठी सोहे बहुत अच्छे लगते हैं। अर्थात जब ये सब रख के चलते हैं ना तो रास्ता खूबसूरत हो जाता है। सादर आदर पूर्वक, बारह ही बार, अनेक बार, सुभाए इनका स्वभाव, सबको आदर से देखने का, सम्मान से देखने का इनका स्वभाव, चितय देखने का, तुम त्यों तुम्हारे ही जैसे, यानी कि जिस तरीके से तुम अच्छी लगती हो ठीक उसी प्रकार से। सीता से स्त्रियों ने पूछा है, बात समझिएगा। हमरो मन, हमारे मन को मोहे आकर्षित कर रहे हैं।
अर्थात अच्छे लग रहे हैं। पूछती पूछ रही हैं ग्राम वधू, श्रृंगवेरपुर की स्त्रियां, गांव की महिलाएं, सियसु सीता से, कहो बताइए सांवले से दिखने वाले, सखी हे सखी रावरे तुम्हारे को हैं, कौन हैं। तो शब्दार्थ मिलने के बाद मुझे लगता है कि अनुवाद या व्याख्या बन चुकी है। फिर भी व्याख्या सुनिएगा। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में राम के विषय में सीता से कुछ पूछती हुई श्रृंगवेरपुर की महिलाएं कह रही हैं। व्याख्या समझिए। सिर पर जटा बांधे हुए, चौड़े वक्षस्थल यानी चौड़े सीने वाले और लंबी भुजाओं वाले, खूबसूरत हल्की लाल आंखों वाले और सुंदर दिखने वाली तिरछी भौहों की सुंदरता वाले, तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए आप जब रास्ते में चलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। वन के मार्ग पर चलते हुए आपको हमने देखा है, मतलब जो ये बैठे हुए हैं ये बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। बार बार इनका आदर पूर्वक दूसरे लोगों को देखना और बड़े ही विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना, जैसे तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारा व्यवहार हमारे मन को अपनी तरफ खींचता है, वैसे इनका भी व्यवहार हमारे मन को अपनी तरफ खींच रहा है। हे सखी, ये सांवले से दिख रहे हैं, रिश्ते में तुम्हारे कौन लगते हैं। व्याख्या खत्म होगी, बात समझ में आई होगी। काव्य सौंदर्य का तत्व, रस, श्रृंगार, छंद, सवैया, अलंकार, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, एक अलंकार है जिसको खोजने के लिए हर शब्द पे दृष्टि दौड़ानी पड़ती है और उसे कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। मैं खोज रहा हूं कि है कि नहीं, तो मुझे नहीं मिला। ध्यान दीजिए, कोई शब्द अगर बार बार आया है और उसके अर्थ समान है तो ये अलंकार होता है, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो इसलिए जो अलंकार बताए गए हैं वही पर्याप्त है। तुम त्यों यहाँ पर पूछा जाए जैसे तुम वैसे ही, तो इसलिए यहाँ पर मैं उपमा देख रहा हूं। भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य और शब्द शक्ति, लक्षणा। अब ध्यान दीजिए, हम चलते हैं अगले पांचवें में। भाई जाहिर सी बात है, अगर सीता से गांव की स्त्रियों ने राम के बारे में पूछा है तो सीता उत्तर भी देंगी। तो कितनी चतुराई से सीता जी ने पति राम के विषय में समझा दिया है, उसे समझने के लिए पांचवा देखते हैं। सुन सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अब फिर शब्दार्थ की बारी है। तो किस बारीकी से सीता ने राम के अपने रिश्ते को बताया है, इसी के लिए शब्दार्थ देखिएगा। सुन सुन करके, सुंदर बैन, सुंदर से प्रश्न को, यहां बैन का तात्पर्य क्या है, स्त्रियों का प्रश्न। सुधा रस साने, अमृत के रस में डूबे हुए, ऐसे लगा मानो कोई
अमृत में डूबा हुआ मीठे मीठे शब्दों में कोई प्रश्न कर रहा हो। सयानी है, बुद्धिमान है जानकी सीता, जानी भली पहचान गई ठीक से, यानी ठीक से जान गई कि ये किसके बारे में जानना चाहते हैं। तिरछे कर, थोड़ा तिरछा करके, नयन आंखों को दय दे करके, सैन संकेत इशारा, तिन्हें उन स्त्रियों को जिन्होंने राम के बारे में पूछा था, समझाई संकेतों में समझाकर, कछु कुछ, अर्थात थोड़ा थोड़ा। यहाँ मुस्कुराहट का ये विशेषण है। पूछ लेगा कि कछु किसका विशेषण है, तो मुस्काई का है, ये ध्यान रखिएगा। कछु मुस्काई, थोड़ा सा मुस्करा कर चली, कुछ आगे बढ़ गई। देखिए, इस पद्य को देखकर ये लगता है कि ये लोग धीरे धीरे चलते हुए बातें कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि राम को चलते हुए बताया गया अच्छे लगते हैं। यहाँ कहा गया मुस्करा कर चली, अर्थात आगे बढ़ गई, यानी कि ये चलती हुई परिस्थितियों का चित्रण चल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, तेह अवसर उस समय सोहे सबे, सभी लोग कुछ इस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं। अवलोकति, देखते हुए, लोचन लाहु, आंखों के लाभ को, अली सखियां। ध्यान दीजिएगा, जिन आंखों ने राम लक्ष्मण सीता जैसे लोगों को देख लिया है, आज उनकी आंख होने का लाभ उन्हें मिल गया है। क्योंकि अगर आंखें हैं और अच्छी चीज ना दिखे तो आंखों का होना सार्थक नहीं होता, और यदि आंखें हैं और अच्छे लोगों का दर्शन हो जाए तो आंखें भी धन्य हो जाती हैं। इसलिए आंखों के आंख होने का लाभ सभी सखियों को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अनुराग तड़ाग, ऐसे लग रहा था मानो प्रेम के जलाशय में, प्रेम अनुराग तड़ाग रूपक अलंकार में बात हो रही है, प्रेम के जलाशय में भानु उदय, श्री राम रूपी सूरज के दर्शन हो जाने से, उदय हो जाने से, बिगसी खिल गई हूं, मनो मानो शायद उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है, मंजुल खूबसूरत सुंदर, कंज कली कमल की पंखुड़ियां, कंज कली कमल की पंखुड़ियां। तो ये हुई शब्दार्थ। अब व्याख्या की बारी है, छूट तो नहीं रहा है। प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगवेरपुर की महिलाओं द्वारा पति राम के विषय में रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर सीता की चतुराई से उत्तर दिए जाने की खूबसूरत स्थिति का चित्रण किया गया है। व्याख्या समझिएगा। मानो अमृत में डूबे हुए मीठे मीठे शब्दों में उन श्रृंगवेरपुर की महिलाओं के प्रश्नों को सुन करके बुद्धिमान सीता सब कुछ जान गई, अर्थात वे पहचान गई, उनके समझ में आ गया कि ये हमारे और इनके बीच के रिश्ते को जानना चाहते हैं। क्योंकि महिला एक है, अकेली हूं, और दो दो पुरुष हैं, यानी कि ये कौन है रिश्ते में, ये कौन है, तो इसलिए ये बता देना जरूरी है कि लक्ष्मण जी हमारे कौन हैं और ये कौन है। केवल श्री राम को बता देने से सारी बात क्लियर हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, वो समझदार, उन्हें पता लग गया कि हमारे रिश्ते के बारे में पूछ रही हैं। उन्होंने आंखों को थोड़ा तिरछा करके, आंखों से इशारा करके ये समझा दिया कि ये हमारे रिश्ते में कौन लगते हैं, यानी कि उन्होंने आंखों से संकेत किया होगा। और विद्यार्थियों में गांव में हूं और गांव में राक्षसों का निवास होता है, तो कुछ बाहरी आवाजें आ रही होंगी,
तो इसलिए इस राक्षसी आवाज को भी थोड़ा एक्सेप्ट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सीता जी ने आंखों को थोड़ा तिरछा करके आंखों के इशारे से उन स्त्रियों को समझाया कि ये हमारे कौन लगते हैं, और इसके बाद वो मुस्कुरा करके वहां से आगे चल पड़ी, अर्थात आगे के वन के रास्ते को उन्होंने तय करना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते उस समय से लग रहा था कि आज लोग इनका दर्शन प्राप्त करके अपनी आंखों के आंख होने का लाभ पा रहे थे, अर्थात बहुत धन्य हैं वह आंखें जो राम लक्ष्मण सीता जैसे लोगों को देख रही हैं। उस समय से लग रहा था कि मानो यहाँ पर प्रेम का एक जलाशय बन गया है, और श्री राम रूपी सूर्य को देख करके जितने भी वहां की स्त्रियों की आंख रूपी कमल हैं सब खिल गए हैं, अर्थात खूबसूरत कमल जैसे खिल जाते हैं सूरज को देखकर, वैसे वहां की स्त्रियों की आंखें प्रसन्न हो गई। विद्यार्थियों, व्याख्या यहीं तक, बात समझ में आई होगी। वीडियो दोबारा चला के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। अब काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, श्रृंगार, छंद, सवैया। अलंकार की बात करें तो सुन, सुंदर, सुधारस, साने, सयानी, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। अंडरलाइन करके पूछ लेगा यहाँ कौन सा अलंकार है, तो आपको अनुप्रास बताना है। शयन का क्या अर्थ है पूछ लेगा तो आप संकेत या इशारा बता दीजिएगा। तो अनुप्रास स्वभावोक्ति, स्त्रियां प्राय संकेतों में बातें करती हैं, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। और सोहे सबय लोचन लाहु, यहां पर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार है। और विगसी मनो मंजुल कंज कली, तो यहां मनो मंजुल कंज कली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षण। आज यहीं तक, बात समझ में आई ना?